अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रेडिएंट का यूज़। ग्रेडिएंट के अलावा मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं। तो मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया, मैंने फ़ाइल साइज़ ये वाला ले लिया। अभी देखिए मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रेडिएंट ये रहा। मैं जैसे ही ग्रेडिएंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको कुछ कलर्स दिखेंगे। मैं इन कलर्स को चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर आएँ, तो ये आपके पास एक लंबी लिस्ट है, आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए ये वाला कलर चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ से अपने माउस को ड्रैग करना शुरू करूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा। तो ये देखिए आपको कुछ ग्रेडिएंट इस तरीके से दिख रहा है। आप इन कलर्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी जो लेटेस्ट फ़ोटोशॉप है उसके अंदर ये कुछ इस तरह से दिखाता है, लेकिन अगर मैं क्लासिक ग्रेडिएंट के अंदर चला जाऊँ तो क्लासिक ग्रेडिएंट में ये आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा। ये देखें। तो ये मैं क्लासिक ग्रेडिएंट ये भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको अप्लाई किया और ये देखिए मेरा ग्रेडिएंट कुछ इस तरह से आ गया। तो जिस तरफ से मैं इसको ड्रैग करना शुरू करूँगा, ये कलर्स मेरे उसी तरफ से शुरू होंगे और फिर एंड हो जाएँगे उस कलर के ऊपर जो यहाँ पे आपको कलर दिख रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ब्लू कलर एंड पे था, तो ये देखें एंड पे यहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है। यहाँ पे पिंक था, यहाँ पे येलोइश था एंड सो ऑन। तो आप इस तरह अपने ग्रेडिएंट को कंट्रोल करेंगे। अभी लेट्स सपोज़ मैं अगर ऊपर से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो मेरा ये ग्रेडिएंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ, तो इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे है रेडियल ग्रेडिएंट। ये जो पहले वाला मैं अप्लाई कर रहा था ये लीनियर ग्रेडिएंट था। अब दूसरे वाला जो है ये रेडियल ग्रेडिएंट है। रेडियल ग्रेडिएंट में क्या होता है कि आप सिंपली जब आप इसको ड्रैग करते हो तो ये आपको राउंड शेप के अंदर आपका ग्रेडिएंट दिखा रहा होता है। इसके बाद आ जाएगा एंगल ग्रेडिएंट। एंगल ग्रेडिएंट के अंदर ये होता है बेसिकली कि आपको ये एक एंगल सा बना देता है और उस एंगल के गिर्द जो है वो आपके कलर्स घूमते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊँ तो ये एक एंगल है। इस एंगल के गिर्द जो है वो आपके कलर जो हैं वो आएँगे। इसके बाद ये डिफरेंट ग्रेडिएंट हैं, आप इनको ट्राई करें और ये आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये ग्रेडिएंट मुझे खुद बनाना हो, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? तो इसके लिए बहुत सिंपल है, ये आपको 4 कलर्स की नीचे बकेट दिख रही हैं, मैं इन बकेट को बेसिकली यूज़ करूँगा और अपने कलर्स जनरेट करूँगा। फ़र्ज़ करें कि मैंने ये फर्स्ट वाला बकेट है, मैंने इस पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे देखें मैंने कलर चेंज कर लिया। इसी तरीके से ये वाली बकेट है तो मैंने ये कलर चेंज कर लिए यहाँ पर भी। अगर फ़र्ज़ करें मुझे कोई बकेट नहीं चाहिए तो मैं इसको सिंपली नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरी वो बकेट ख़त्म हो जाएगी। इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरी बकेट ख़त्म हो जाएगी। अगर मुझे बकेट वापस लेके आनी हो, यानी मैं कोई कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बकेट ऐड हो जाएगी। क्लिक करें, बकेट ऐड हो जाएगी। डिलीट करना है, ड्रैग करें, बकेट डिलीट हो जाएगी। आप यहाँ पे डबल क्लिक करें बकेट पे और अपना यहाँ से कोई भी ग्रेडिएंट कलर जो है वो आप चूज़ कर लें। तो मैं यहाँ पे एक ग्रेडिएंट बनाता हूँ अभी, कुछ इस तरह से 3 कलर का मैं ग्रेडिएंट बना रहा हूँ। बेसिकली ग्रेडिएंट 2 या 2 से ज़्यादा कलर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके करें और यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला लीनियर ग्रेडिएंट ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से, तो ये देखिए एक बहुत खूबसूरत सा आपके पास जो है वो ग्रेडिएंट आ जाएगा। अभी देखिए अगर मैं एक फ़ॉन्ट ले लूँ, मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर आपको बताया था कि ब्लेंडिंग ऑप्शन में जो ग्रेडिएंट है उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी मैं ग्रेडिएंट अपने टेक्स्ट के अंदर यूज़ करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रेडिएंट। फ़ॉन्ट साइज़ मैं थोड़ा-सा बड़ा कर लेता हूँ। आप ड्रैग करके भी फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मार्जिन भी ले सकते हैं क्योंकि अभी इसके मुझे इसका मिड पॉइंट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा अपनी ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आपको कुछ डॉट से दिखना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे ऊपर मार्जिन दिखना चाहिए जो मुझे नहीं दिख रहा, मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये देखें आपको मार्जिन्स दिखना शुरू हो गए। मैं यहाँ से मार्जिन ड्रॉ करूँगा, सिंपली माउस के साथ मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये आपके पास एक लाइन सी शो हो जाएगी ये वाली। तो ये एक्चुअल मार्जिन लाइन है जो हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट को, अपने कोई भी एलिमेंट को अलाइन करने के लिए। तो ये देखिए मैंने इसको प्रॉपर तरीके से अलाइन कर लिया। अगर ये मार्जिन मुझे अब नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इसको ड्रैग करके वापस इसको वहीं पे छोड़ दूँगा जहाँ से मैं इसको लेकर आया था। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने अपने टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर लिया। मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के अंदर भी ग्रेडिएंट आए तो आप सिंपली डबल क्लिक करें, आप ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आ जाएँगे। यहाँ पे ये आपको ग्रेडिएंट की ऑप्शन दिख रही है, मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे वही सारी चीज़ें आ जाएँगी जो अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि मैं यहाँ पे कोई भी ग्रेडिएंट जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा वो थोड़ा-सा इस तरीके का होगा।
इस तरीके से जो है वो मैंने अपने टेक्स्ट के ऊपर भी और अपनी बैकग्राउंड के ऊपर भी ग्रेडियंट का यूज़ कर लिया। तो ये है आपका सिंपल सा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, कोई बिल्डिंग की इमेज ले लेते हैं। ये एक इमेज है मेरे पास, ये वाली, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी के साथ, और मुझे इस इमेज को थोड़ा-सा स्केल करना है, मैं स्ट्रेच नहीं कर रहा, मैं इमेज को स्केल कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गई। अभी फ़र्ज़ करें कि मुझे ये वाला एरिया इमेज का इतना ख़ास नहीं दिखाना, मुझे इस पे अगर फ़ोकस करना हो तो मैं इसके ऊपर एक लेयर लूँगा और मैं इस लेयर के ऊपर ग्रेडिएंट अप्लाई कर दूँगा। लेकिन अगर अभी मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा तो ये पूरी इमेज के अंदर कलर आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं 2 कलर का ग्रेडिएंट रखूँगा, एक को ब्लैक कर दूँगा और दूसरे को व्हाइट कर दूँगा। तो देखिए, अगर मैं इस ग्रेडिएंट को भी अप्लाई करूँ तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी यहाँ से ब्लैक और यहाँ से व्हाइट। मैं चाहता ये हूँ कि मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करूँ ताकि ये वाला एरिया ब्लैक रहे और ये वाला एरिया जो है इसके अंदर से मुझे इमेज दिखे। तो आपने क्या करना है, जो व्हाइट वाला ग्रेडिएंट है यहाँ पर, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँगा और इसको सॉलिड रहने दूँगा। तो देखिए ये कैसे होगा। ये वाला ब्लैक कलर है, इसको मुझे सॉलिड ही रखना है। ये वाला मेरा ब्लैक व्हाइट कलर है, इसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना है। तो अब व्हाइट के ऊपर वाली जो बकेट होगी, यानी ये वाली, इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ओपेसिटी की ऑप्शन देगा। मैं इस ओपेसिटी को कर देता हूँ 0। तो क्या होगा, अब जब मैं यहाँ से ग्रेडिएंट अप्लाई करूँगा, तो ब्लैक वाला एरिया देखिए मेरा सॉलिड हो गया और ये वाला एरिया मेरा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अब चूँकि ये ब्लैक वाला एरिया बहुत कम दिख रहा है, जो कि मुझे ज़्यादा दिखना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी इस ब्लैक की रेंज बढ़ा लेते हैं हम। कैसे? आप ये ब्लैक कलर की बकेट पे क्लिक करें और ये इसकी रेंज का बटन आपको दिख रहा है, आप इसकी रेंज को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं। ओके करें। अब अगर मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें, थोड़ा-सा यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये। तो इस तरीके से आप इमेज का कोई भी एरिया जो है वो बहुत सॉफ्टली हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपको वो फ़ोकस नहीं करना उस पे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं और मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें अपने टेक्स्ट पे, तो यहाँ पे आपको वर्टिकल टेक्स्ट भी मिल जाता है। वर्टिकल टेक्स्ट के अंदर क्लिक करें और अपना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी एक्सटीरियर। तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। इस तरीके से नॉर्मल हम अपने पोर्टफोलियोज़ भी बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है इसको करने के लिए। ये था आपका ग्रेडिएंट, बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपको ये आराम से समझ आ जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है वैनिशिंग पॉइंट। अभी मैं कार्डबोर्ड ले लेता हूँ। कार्डबोर्ड बॉक्स, ये एक बॉक्स है मेरे पास, मैं इसके ऊपर यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ। तो ये लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसके अंदर भी हमने जो है वो लोगो लगाया था, लेकिन अब की बार जो हम लोगो लगाएँगे वो एक डिफरेंट तरीके से लगाएँगे, जो कि प्रोफेशनल तरीका है। उसको लगाने का तरीका ये है कि मैं एक लोगो लेता हूँ, कोई भी लोगो ले लेते हैं हम। अ अ, फ़र्ज़ करें मैं ये मैकडॉनल्ड का लोगो ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसकी सिलेक्शन कर लूँगा मैजिक वॉन्ड टूल से, एम पे क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट करके कट कर लूँगा और ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब मुझे अगर इसका कलर चेंज करना हो तो आपको पता है आप क्या करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएँगे, कलर ओवरले पे जाएँगे और इसका कलर ब्लैक कर देंगे। अब चूँकि इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन यूज़ हुई है, आप इस पे राइट क्लिक करें और इसको कर दें रास्टराइज़ लेयर स्टाइल, यानी जो कुछ भी मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शन से यूज़ किया है, वो इस पूरी लेयर के अंदर मर्ज हो जाएगा। अब मेरा ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस एम की सिलेक्शन बनाऊँगा, कंट्रोल प्रेस करके लेयर पे क्लिक करूँगा। अगर आपको पिछली क्लास याद हो जो इनिशियली हमने पहली या दूसरी क्लास की थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी हो तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने इस सिलेक्शन की कॉपी कर ली और बाद में इसको मैं डीसेलेक्ट करके ये लेयर बेशक मैं डिलीट कर दूँगा। अब जो मैंने सिलेक्टेड एरिया कॉपी किया हुआ है वो मेरी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है। मैं उसको किसी भी टाइम पेस्ट करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्योंकि मैंने वो कॉपी कर लिया है लोगो, मैं न्यू लेयर लूँगा, मैं चला जाऊँगा फ़िल्टर्स पर,
फ़िल्टर पर जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है कि मैं डिफ़ाइन कर दूँगा वो एरिया जहाँ पे मुझे अपना लोगो लगाना है और जो इस बॉक्स का पर्सपेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा लोगो यहाँ पे फिट हो जाएगा। मुझे खुद उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं ये सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल वी करूँगा, तो ये देखिए वही लोगो जो मैंने कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे आ गया। साइज़ थोड़ा-सा मैं इसका छोटा कर लेता हूँ। आप ये सिलेक्शन टूल पे जाएँ, शिफ्ट का बटन आप साथ प्रेस कर लें और इस लोगो को ड्रैग करके आप यहाँ पे ले आएँ। तो देखिए वो खुद ही उसकी जो है वो शेप चेंज हो गई। देखिएगा अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे ही मैं इधर लेके आऊँगा तो ये देखिए उसने अपना एंगल चेंज कर लिया, यानी जो मेरा पर्सपेक्टिव था उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे लोगो आ जाएगा। तो ये देखें मैंने लोगो को बहुत आराम से बॉक्स के ऊपर एडजस्ट कर लिया। फ़र्ज़ करें अगर यही लोगो मुझे ऊपर वाले पोर्शन पे भी चाहिए बॉक्स के, तो मैं क्या करूँगा, न्यू लेयर लूँगा, अगेन मैं वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं ये ग्रिड है आपके पास, आप ग्रिड पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको अलग से फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये, तो मैं कंट्रोल वी करूँगा, चूँकि मेरे पास लोगो ऑलरेडी कॉपीड था, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करें, तो ये देखें मैंने ऊपर भी इसको एडजस्ट कर लिया बहुत आराम से। इसी तरीके से आप लोगों को इस तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग, ग्रेडिएंट प्लस वैनिशिंग पॉइंट। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ताला एक प्रोजेक्ट करेंगे। आपके सामने जितने टूल्स अभी तक हम कर चुके हैं, इन सब टूल्स का यूज़ करके हम एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट बनाएँगे, ताकि सारे टूल्स भी गो थ्रू हो जाएँ आपके और हम एक अच्छी चीज़ बना सकें। थैंक यू।